नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि मैं सेक्टरल परफॉर्मेंस के जो डिटेल्स है वो आपके स्क्रीन पर रखा हूं। और आज हम बात करने वाले, देखिए अभी ये मॉर्निंग 4 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूं और शायद आपके पास लेट पहुंच सके, अपलोड लेट हो सके, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी मेरे दोस्तों और मित्रों का धन्यवाद जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं मोटा मोटी एक मार्केट का ट्रेंड। मतलब अभी पिछले काफ़ी 3 से 4 डेज़ यानी 3 से 4 दिनों में आप देख रहे होंगे निफ्टी किस तरह मतलब काफ़ी हाई वोलेटिलिटी से रन कर रहा है, यानी कभी अप एंड कभी डाउन। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे तो बेयर्स है उनका कंट्रोल लग रहा है, यानी ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। क्या ये सही में है? तो उसकी जानकारी हम कुछ आंकड़ों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें फ्यूचर में ट्रेड करना है, निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करना है, या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स ख़रीदना है जो काफ़ी हाई वोलेटिलिटी होती है उसमें, या काफ़ी उटपटांग यानी उठापटक होता है उसमें। अगर आज देखेंगे अपर सर्किट में दिखाई देगा अपर सर्किट, कल अगर देखेंगे पता नहीं लोअर सर्किट में भी हमें दिख सकता है। तो देखिए काफ़ी ऐसी जानकारी है और एक अच्छा वीडियो होने वाला है, तो सभी से विनती करता हूँ कि अंत तक वीडियो अवश्य देखिए। तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पर है ऑलमोस्ट 6 से 7 ऐसे सेक्टर है जिनको मैंने ऐड किया है। तो देखिए रियल्टी है, मीडिया है, एनर्जी है, कंज्यूमेबल है, ऑयल एंड गैस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीएसयू बैंक है, ऑटो है, प्राइवेट बैंक है, एमएनसी है और फार्मा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आंकड़े हैं ये सितंबर मंथ के, यानी पिछले महीने इसमें जो चेंजेस हुए इस सेक्टोरल इंडेक्स में जो परफॉर्मेंस है उनका ये आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है। तो आप देखिए रियल्टी यानी जो रियल्टी और मीडिया है किस तरह, देखिए रियल्टी एक सेक्टर नहीं 37% का मुँह देखा गया और मीडिया में ऑलमोस्ट 36%, यानी मीडिया रिलेटेड एंड रियल स्टेट रिलेटेड जो भी स्टॉक्स थे काफ़ी अच्छा रिटर्न सितंबर में दिया है। तो क्या ये आगे भी बने रहेगा वो भी हम जानेंगे। तो देखिए अभी जिस तरह हम धीरे धीरे मतलब इंडिया में जो लॉकडाउन के सिचुएशन से, जो रिस्ट्रिक्शन से, अभी लॉकडाउन तो कहना गलत होगा, ऑलमोस्ट सारे भारत से मतलब लॉकडाउन हटा दिया गया है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो लेकिन अक्टूबर में देखिए काफ़ी ऐसे ऑलमोस्ट ऑल इंडिया हम कह सकते हैं जो कोविड का जो रिस्ट्रिक्शंस पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। एंड जो अगर कोविड के जो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होंगे तो किस सेक्टर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमें तेज़ी दिखाई देंगी वो हमें पॉइंट आउट करना है। क्योंकि देखिए ये वीडियो है येस ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन दिवाली दशहरा आ रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ दिस बोथ फेस्टिवल अगर हम कैलकुलेशन करेंगे कि विच सेक्टर में और कहाँ पर हमें ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेंगे, तो देखिए एज़ पर जो हमारा इंडियन ट्रेंड होता है या जो फेस्टिवल ट्रेंड है, या फिर जिस तरह हम बाइंग करते हैं फेस्टिवल्स में, चाहे आप कार लीजिए या फिर घर लीजिए, जो शुभ डे हम कहते हैं दिवाली दशहरा में, वो भी आ रहे हैं। तो यहाँ के अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम देखेंगे तो देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हम बेट लगा सकते हैं, ऑटो सेक्टर में हम बेट लगा सकते हैं, एंड ऑफकोर्स रियल स्टेट में भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड। ठीक है, तो 3 सेक्टर में हमें स्पेशली हमें ध्यान देना है, रियल्टी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटो। यस ऑफ कोर्स बाकी देखिए एनर्जी है, ऑयल एंड गैस है, वो तो मतलब अभी बेसिक नीड है, वो तो चलते रहेंगे। बट अगर हमें इमीडिएट अगर यहाँ से दिवाली तक अगर कुछ जैसे अपसाइड अगर ट्रेंड हो सकते हैं इस सेक्टर में, तो वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए आगे नंबर्स और आंकड़े क्या कर रहे हैं। तो देखिए पिछले हफ्ता काफ़ी मतलब उठापटक का मतलब एक वीक था जहाँ पर निफ्टी ने अपना हाई भी लगाया प्लस डाउन धीरे धीरे 3 से 4 दिन में रेड जोन में ये बंद हुआ है। तो कारण क्या है, देखिए काफ़ी ऐसे कारण हम कह सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता ही है यूएस मार्केट में या उनके फेडरल बैंक के द्वारा अगर कुछ भी अनाउंसमेंट की जाती है तो डेफिनेटली वो ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस पर उसका असर होता है। तो जानकारी क्या है, amid global risks such as the US debt selling, rising US bond yields after the American central bank's
hawkish comments and China's Evergrande issues, traders have opted for the cautious approach। तो देखिए जो यूएस का जो बैंक है वहाँ पर उनके जो बॉन्ड यील्ड राइजिंग बॉन्ड यील्ड मतलब एक नॉर्मली हम कह सकते हैं कि उधारी के तौर पर हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड आपको पता है चाइना एवरग्रांड जो चाइना की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं या फिर एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, क्योंकि देखिए एक छोटी मोटी कोई कंपनी हो तो वर्ल्ड लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बात नहीं होती है। एवरग्रांड एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जो मतलब धीरे धीरे कोलैप्स होने की कगार पर है। यस, काफ़ी ऐसे सपोर्ट्स अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उनके जो बैंक है सेंट्रल बैंक ने हम इतना पैसे इन्फ्यूज़ करेंगे, बट स्टिल ग्लोबली डिस्कशन हो रहा है कि अगर जैसे लेमन ब्रदर्स, आपको पता होगा लेमन ब्रदर्स यूएस में जिस तरह वो कोलैप्स हुआ था तो किस तरह मतलब एक मंदी आई थी स्टॉक मार्केट में या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में, तो उसी प्रकार का डिस्कशन अभी एवरग्रांड में हो रहा है, ठीक है। ये एक जिसके वजह से काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो बड़े शार्क्स होते हैं वो थोड़ा मतलब एक कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं। अप्रोच यानी एक, ठीक है, प्रोटेक्टिव अप्रोच जिसे कहते हैं, ठीक है, अभी वेट एंड वॉच की मोड में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स सोल्ड इंडियन शेयर्स फॉर ₹2,225 करोड़ ऑन द थर्सडे एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बॉट शेयर्स वर्थ ₹97,000 करोड़ शोड NSE डेटा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आंकड़ा है FPIs का ऑलमोस्ट 2,225 करोड़ का सेल हुआ है, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो सोल्ड किया उन्होंने, तो डेफिनेटली मार्केट तो डाउन जाएगा। एंड FPI डाटा इज़ नॉट प्रॉमिसिंग। यस, जिस तरह सेलिंग हो रही है ऑलमोस्ट 225 करोड़ की, 2,225 करोड़ का जो सोल्ड हुआ है तो डाटा कुछ प्रॉमिसिंग नहीं है। दे हैव शॉर्टेड इंडेक्स फ्यूचर्स फॉर ₹3,700 करोड़ इन द 2 days बिफोर एक्सपायरी। दे लॉन्ग, देखिए बिफोर एक्सपायरी 2 days में 3,700 करोड़ का शॉर्ट किया है इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो कहीं पे उन्हें भी फील हो रहा है या फिर एहसास हो रहा है कि मार्केट डाउन खिसकने वाला है बिफोर एक्सपायरी। यहाँ पर और एक जानकारी देखिए, ये शायद आपको समझ में आया तो काफ़ी अच्छा है। देयर लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन इन बुल मार्केट जनरली इज 60 to 65 बट नाउ देयर नेट लॉन्ग पोजीशन हैव गॉन बिलो 50%। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन होती है बुल मार्केट में जनरली जो स्टैंड करती है एक पॉजिटिव मार्केट में, वो है 60 to 65% रेशो में ओवरऑल, अगर मार्केट में अगर बुल का कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी जो लॉन्ग पोजीशन है वो है बिलो 50%, तो डेफिनेटली अभी तगड़ा मतलब जमकर मैच होने वाला बिटवीन बुल एंड बेयर में। तो ये एक जानकारी हमें जानना आवश्यक है। यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनकी तरफ से हाई सेलिंग हो रही है कैश मार्केट में प्लस फ्यूचर इंडेक्स में भी, ठीक है। और जो लॉन्ग पोजीशंस होते हैं वो धीरे धीरे जो मार्केट रेशो है उसका 60 to 65 से वो भी घटकर बिलो 50% है। ये भी एक नेगेटिविटी की ओर संकेत करते हैं। आगे क्या है यहाँ पर देखिए, अभी टेक्निकल जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं तो इनकी क्या राय है। राजेश पलविया हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स एट एक्सिस सिक्योरिटीज सेड, तो यहाँ पर ये बता रहे 17,300 and 17,000 विल रिमेन इम्पॉर्टेंट लेवल्स इन द नेक्स्ट सीरीज़। तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर सीरीज़ अभी मार्केट 17,400 अराउंड 500 के करीब है, बट यहाँ पर ये जो लेवल्स बता रहे नेक्स्ट ये अक्टूबर सीरीज़ के लिए निफ्टी के लिए वो इवन 17,000 का आंकड़ा भी बता रहे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश जी, ठीक है। ये भी ये बता रहे प्योरली ऑन टेक्निकल बेसिस पर, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। सीरीज़ 18,000 इज़ ए मेजर रेसिस्टेंस सेड पालविया अमॉन्ग सेक्टर रियल स्टेट कंपनीज saw rollover of long or bullish position, so it will remain winning sector, he added।
तो देखिए हमने भी बात किया था 5 मिनट पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड है वहाँ पर स्टिल हमें तेज़ी देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनका जो लॉन्ग पोजीशंस है वो रोल ओवर हुआ है। सितंबर से अक्टूबर सीरीज़ में भी रोल ओवर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहे ये रहा रोल ओवर हुआ है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे आप अगर रियल एस्टेट कंपनीज़ की में आप देखेंगे, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, शुभा प्रॉपर्टीज़ है, अजमेरा है, तो काफ़ी ऐसे अच्छे कंपनीज़ है जो आपका खुद का थोड़ा एनालाइज कर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18,000 अभी जो हम कह रहे थे कि अचीव हो जाएगा सितंबर सीरीज़ में, अभी अक्टूबर सीरीज़ में भी उसे रेसिस्टेंस की तौर पर देखा जा रहा है। यानी डाउन में अगर हम देखेंगे तो 17,000 और अप में देखेंगे रेसिस्टेंस मोटा मोटी अक्टूबर सीरीज़ का बता रहा हूँ 18,000। तो देखिए 1000 का जो नंबर है 1000 का, यहाँ पर ही मतलब निफ्टी अभी मतलब अप एंड डाउन के सीरीज़ में रहेगा, लेकिन फर्स्ट वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर हमने नॉर्मली कोशिश की है कि किस तरह सितंबर सीरीज़ में सेक्टोरियल परफॉर्मेंस कैसा था निफ्टी का, मतलब ऑल स्टॉक्स का, और वहाँ पर अगर हमें अगले दिवाली यानी 1-2 महीने तक अगर हमें देखना है कहाँ पर अगर ज़्यादा फिर से रोल ओवर हुआ है, लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हुए, लॉन्ग पोजीशन को ख़त्म नहीं किया गया है, आगे रोल ओवर किया गया है, फिर जो करंट मतलब सिचुएशन है, जो ट्रेंड है इंडियन मार्केट का, जहाँ पर काफ़ी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखेंगे तो यस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियलिटी एंड ऑटोमोटिव, वहाँ पर हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये नॉर्मल आंकड़ों के द्वारा एक जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश थी। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।